अघोरी। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है साक्षात दर्शन प्राप्ति हेतु श्री हनुमान साधना। श्री हनुमान जी का अवतरण कैसे और किस प्रकार से हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। चैत्र शुक्ल पक्ष 15 दिन मंगलवार की पवित्र वेला में भगवान शिव अपने परमाराध्य श्री राम की मुनि मनमोहनी अवतार लीला के दर्शन और उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मेघा नक्षत्र में मानते हैं, कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। आदि अंत और श्रेष्ठ सब मंगलवार को इनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं, परंतु भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुष्यमयी तिथियां श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान शंकर माता अंजना के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। श्री हनुमान जी के कई अनेक नाम हैं और हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है। हनुमान जी के कुल टोटल 108 नाम बताए गए हैं। वैसे प्रमुख रूप से हनुमान जी के 12 नाम सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली सिद्ध बताए जाते हैं। 20 बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान जी कली काल में उन्हीं की भक्ति से भक्त का उद्धार होता है। जो जपे नाम संकट कटे मिटे सब पीड़ा और पूर्ण होए उसके सारे काम। तो आओ जानते हैं कि हनुमान जी के उन 12 नामों का रहस्य। पहला, हनुमान। जब बालपन में सूर्य को अपने मुंह में भर लिया था तो इंद्रदेव ने क्रोधित होकर बाल हनुमान पर अपने वज्र से वार किया। वह वज्र जाकर हनुमान की हनु यानी कि ठोड़ी पर जा लगा। इससे उनकी ठोड़ी टूट गई, इसलिए उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। दूसरा, मारुति। हनुमान जी का बचपना का यही नाम है। यह उनका असली नाम भी माना जाता है। तीसरा, अंजनी पुत्र। हनुमान की माता का नाम अंजना था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र या आंजनेय भी कहा जाता है। चौथा, केसरी नंदन। हनुमान के पिता का नाम केसरी था, इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। पांचवा, पवन पुत्र। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए उनका नाम पवन पुत्र हुआ। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। वैसे उनमें पवन के वेग के समान उड़ने की शक्ति होने के कारण भी यह नाम दिया गया था। छठवा, शंकर सुवन। हनुमान जी शंकर सुवन अर्थात शंकर भगवान का अंश अवतार रुद्र अवतार माने जाते हैं। सातवां, बजरंग बली। वज्र को धारण करने वाला और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंग बली कहा जाने लगा, अर्थात वज्र के समान अंग वाले बलशाली। लेकिन यह शब्द वज्र और अवधि के संपर्क में आकर बजरंग बली हो गया। बोलचाल की भाषा में बना बजरंग बली। आठवां, कपि श्रेष्ठ। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति रंग रूप में हुआ था। रामायण आदि ग्रंथों में हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादी के नाम के साथ
वानर कपि शाखा मृग प्लवंगम आदि विशेषण प्रयुक्त किए गए। उनकी पुक्ष लांगुल बांधी और लाम से लंका दहन इसका प्रमाण है कि वे वानर रूप थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें वशिष्ठ पंडित राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। अतः सिद्ध होता है कि वे जाति से वानर रूप में थे। 9वां वानर युद्धपति। हनुमान जी को वानर युद्धपति भी कहा जाता था। वानर सेना में हर झुंड का एक सेनापति होता था जिसे युद्धपति कहा जाता था। अंगद, दधिमुख, मैंद, द्विविद, नल, नील और केसरी आदि कई युद्धपति थे। 10वां रामदूत। प्रभु श्री राम का हर काम करने वाले दूत थे वे। 11वां पंचमुखी हनुमान। पाताल लोक में अहिरावण का वध करने जब वो गए तो वहां पंचु दीपक उन्हें 5 जगह पर 5 दिशाओं में मिले, जिसे अहिरावण ने मां भवानी के लिए जलाए थे। इन 5 दीपक को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का वध हो सकता था। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किए। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ है ग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में वीर हनुमान मुख। इस प्रकार पंचमुखी रूप को धारण कर उन्होंने वे 5 दीपक को बुझाए तथा अहिरावण का वध किया था और लक्ष्मण को उससे मुक्त किया। मरियल नामक दानव को मारने के लिए भी यही रूप धारण किया था। 12वां महावीर। वीरता की साक्षात मूर्ति। एक हाथ से पहाड़ उठाने वाला, एक छलांग में समुद्र पार करने वाले महाबली, सबसे बड़ा वीरों के वीर महावीर। और प्रतीति दृढ़ शरण है, पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर करे सब काम सफल हनुमान। प्रस्तुत है साधना मंत्र। साधना विधि विधान। इस मंत्र का अनुष्ठान मंगलवार या शनिवार से आरंभ कर 120 दिन तक करें और प्रतिदिन इस मंत्र की 11 माला मंत्र का जप पूर्ण करें। विधि विधान सहित भोग प्रसाद लगाकर पूजन करना चाहिए। साधक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी निर्जन स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। सर्वप्रथम उस मूर्ति पर सिंदूर में चमेली का खुशबूदार तेल मिला करके चोला चढ़ाएं। फिर उस प्रतिमा के आगे जनेऊ, खड़ाऊ, लाल लंगोट, लाल चंदन, 7 लड्डू, नारियल, पेड़ा, लाल ध्वजा, मौसमी फल आदि चढ़ाने तथा जप के समय साधक लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर ही बैठकर लाल चंदन की माला से जप करें तथा प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी का व्रत रखें। प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को छोटे छोटे बच्चों को चने व गुड़ का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद वितरण करें। नियमों का पालन करें एवं मन एकाग्र कर मंत्र जप करें तो श्री हनुमान जी साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। साधक को दर्शन देकर उसे मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। यह श्री हनुमान साधना मंत्र देने का उद्देश्य साधकों को वीर्यवान, ऊर्जावान, शक्तिशाली बनाना है। इस साधना में साधकों को चाहिए कि वे मन में हनुमान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति, विश्वास व आस्था, निष्ठा बनाए रखें ताकि साधना निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।